क्या हम सो रहे थे जब वो रो रहे थे? हमने अपने हाथों से अपनों को सताया, मासूमों को रुलाया। पर तोड़ने वालों से है ज्यादा जोड़ने वालों की तादाद। चल पड़ा है अमन का कारवां सरहदों को पार कर, पैगाम मोहब्बत का लिए सभी हदों को पार कर। यहां है भाई भाई में विश्वास और हमें है अपनी जिम्मेदारी का एहसास। नमस्कार। कई रास्तों से गुजरते हुए हम अब तक एहसास के जरिए आपको जिंदगी के कई पहलुओं से रूबरू करा चुके हैं। तो चलिए आज चलते हैं ब्रज की भूमि वृंदावन। यहाँ के पावन घाटों और श्री कृष्ण के मंदिरों के बारे में तो आप सभी जानते हैं, लेकिन यहाँ रहने वाली विधवाओं से अनजान हैं। तो चलिए जानते हैं इन विधवाओं की कहानी इन्हीं की जुबानी। धर्मशास्त्र में नारी देवी, दुर्गा और सरस्वती है, पर इन विधवा औरतों के चेहरे से झलकता दर्द बताता है कि विधवा का जीवन बहुत कठिन है। पति का विछोह और ऊपर से समाज के ताने, इन बेवाओं के लिए पीहर और ससुराल कहीं पर जगह नहीं। विधवाओं को अपशगुन माना जाता है, उसे शादी विवाह जैसे मुबारक मौकों से परे रखा जाता है। वृंदावन में रहने वाली हजारों विधवाओं में से एक है लाखी दास, जो विधवा आश्रमों से बाहर यहाँ अपना जीवन बसर करते हैं। हमार शादी है ना, 2 बार बिया है, बूढ़ा मानुष से बिया है। मेरी शादी 2 बार हुई थी। बूढ़े आदमी से मेरी शादी हुई थी क्योंकि मेरे बाबा गरीब आदमी थे, उनके पास पैसे नहीं थे। तो आगे 2 लड़की थी। हम 2 बेटियां थीं, घर में कोई लड़का नहीं था। हमार स्वामी बयस बड़ो, हमार থেকে बड़ो। जब मेरे पति गुजर गए तो मेरे बच्चे भी गुजर गए। तो উনি চলে গেছেন, রুপিয়া কিছু রেখে যায়নি। তা কোথায় যাব? আমাদের মহাপ্রভুকে আমি স্মরণ করলাম, বাবা আমি কোথায় যাব? আমার मैंने अपने गुरुजी से पूछा कि अब मैं क्या करूं, तो उन्होंने बोला कि महाप्रभु के पास वृंदावन चली जाओ। तो আমি বললাম যে তাহলে আমার মহাপ্রভু বৃন্দাবন है। तो गुरु माता बोल दिया, गुरुदेव बोल दिया, गुरु माता ने बोल दिया कि तुम इनके साथ चले आओ। तो मैं इसे आश्रम लेकर आ गया, लेकिन आश्रम में कम पैसे मिलते थे, इसलिए आश्रम से बाहर हम लोग रहने लगे। रुपया लेके बहुत गड़बड़ हो जाता है। फिर जिंदगी ने एक नई करवट ली। सामने थी एक नई शुरुआत की चुनौती। 9 साल पहले आई थी, नंदू के घर में रहने लगी। 9 साल रही थी। कमरे देते वैसे दे रखते हैं, थोड़ा बहुत काम करती रहती हैं घरों में, और क्या है। और रेंट कितना होता है इन कमरों का? रेट तो जी देती हैं, कोई 200 देती है, कोई 250 देती है, उसमें 2-3 जनी रहती हैं। पहले आश्रम में रहती थी, लेकिन बाद में बीमार रहने लगी। हर समय हड्डियों में दर्द रहने लगा था, इसलिए आश्रम छोड़ दिया। कितने साल से? 9 साले तो हमारा आंतरिक है ना। 9 साल तक काम किया, लेकिन ज्यादा काम नहीं कर पाती थी। डॉक्टर ने बोला है कि बीमार हो, इसलिए मैं ज्यादा काम नहीं कर पाती। चूल्हा जलाने में कष्ट होता था, हड्डियों में दर्द होता था, झुक नहीं पाती थी, हाथ पैर में दर्द रहता था, हमेशा बीमार रहती थी। सेवा आश्रम जाती हूँ, रामकृष्ण मठ जाती हूँ इलाज के लिए, वहाँ मुफ्त इलाज होता है। पैसा कौन देता है ऑपरेशन और दवाई का? फ्री फ्री, सब कुछ फ्री होता है रामकृष्ण। बहुत बीमार हो गई थी, इसलिए मुझसे पैसा नहीं लिया उन्होंने। वैसे भी बहुत कम पैसा लेते हैं, बाकी इलाज मुफ्त में ही कर देते हैं। बहुत दिन 10-12 दिन रक्त पायखाना खूब भुगेছি। साथ ही सामने समस्या थी रोज के गुजर बसर की।
भाड़ा कितना आपके? 2-3 और लोगों के साथ रहती हूँ। किराए पर कमरा ले रखा है। 2-3 लोगों के साथ एक कमरे में रहने से भाड़ा कम देना पड़ता है। गुजर बसर करने के लिए मैं कहीं नहीं जाती हूँ। रास्ते में नहीं घूमती, भीख भी नहीं मांगती। भजनाश्रम जाती हूँ, उसी से पैसा मिल जाता है तो काम चला लेती हूँ और कुछ नहीं करती। कोई सेठ आदमी आ जाता है तो कुछ दे जाता है। भजनाश्रम जाती हूँ, वापस आती हूँ। सरकार से 150 रुपए पेंशन गुजारे लायक मिल जाता है, उसी से पैसा मिल जाता है तो काम चला लेती हूँ। दूसरा कोई काम नहीं करती। पहले भजनाश्रम में 2 रुपए मिलता था, अब 3 रुपए मिलने लगा है। सामान वगैरह दे देते हैं, कपड़ा लत्ता भी दे देते हैं। এখন তো 3 रुपया করে দিয়েছে আর ওই সেট এলে তখন আর কি কিছু কিছু সামাল সব দেয়, বাটাবাটি হয় তো ওতেই চলে যাচ্ছে। खाना मिलता है आपको इन भजनाश्रम? खाना मिलता नहीं है। भजनाश्रम में खाना सबको नहीं मिल पाता, सिर्फ 100 लोगों को खाने का कूपन मिलता है। यहाँ 3 भजनाश्रम है, तीनों में 30-30 कूपन बंटते हैं और वो भी उसी को मिलते हैं जो वहाँ काम करती है। भजनाश्रम रोज जाते हो? যাই যখন ভালো থাকে তখন যাই, না হলে ওই जब तबीयत ठीक होती है तो ही आती हूँ, नहीं तो मंदिर चली जाती हूँ। वहीं पर प्रसाद मिल जाता है, वो ही ले लेती हूँ। কি করব মা, আবার এই মন্দিরে মন্দিরে সব প্রসাদ দেয় না, ওই তো খানা খেয়ে নি। मंदिर में प्रसाद দেয়, মায়েরা গেলে দেয়। लाखी दासी के जहन में बीती यादें जिंदा हैं, लेकिन उसका आज वृंदावन की ये गलियां हैं। আমার স্বামী একমাত্র ছেলে ছিল, একজন, আর কেউ নাই, শ্বশুরবাড়ির কেউ নাই, শ্বশুরালয় কেউ নাই। মেয়ে করছে বলছে যে আমি আনতে যাই, মাকে বলবো কথা, তুই ওখানে গিয়ে দাঁড়া, আমি যাচ্ছি, তুই ওখানে দাঁড়া। ये कौन है? ये मेरा गुरु भाई है, ये भी यहीं कमरा भाड़े पर लेकर रहता है। भाड़ा থাকে। उम्र के इस पड़ाव में भी जीने का उसका संघर्ष जारी है। এখানে খানা পিনা দান করে না, খানা পিনা দেয় তো বাংলা का तो सब मिले ना, তো গরিব আদমি তো ভয় বৃন্দাবন গেলে খেতে পাবো, ওখানে ভজন করলে খেতে পাবো, ওই সব আদমি চলে আসছে। সবাইকে বলবে না বাংলাতে গ্রামে কাজ নাই, তো ग्राम काम नहीं। अरे बांग्ला के दान को बिहार के आते हैं, कलकत्ता के आते हैं, उड़ीसा के आते हैं, और यहाँ एक पंथ दो का दोनों काम हो जाते हैं। सुबह से लेकर शाम तक क्या क्या करते हैं यही बता दो। 4 बजे उठते, 4 बजे उठी, काम करी करे, 4 बजे उठती हूँ, नहाती धोती हूँ, ठाकुर जी का पाठ करती हूँ, भजनाश्रम के लिए निकल जाती हूँ। 9 से 12 वहाँ भजन करती हूँ, फिर वापस आती हूँ, भोग लगाती हूँ, घर का काम धाम करके भजनाश्रम के लिए 3 बजे निकल जाती हूँ। फिर शाम को वापस आकर थोड़ा इधर उधर काम करके खाना बनाकर खा लेती हूँ। जो काम कहते हैं वो कर देती हूँ और इसी तरह मेरा दिन बीत जाता है। তো কাপড়টা সরানো রে, বাস আমি ফেলে দিয়েছি, ওখান থেকে তো তুলে রাখতেও পারে। ফটো তুলুন না, ফটো তুলুক না, কাজ কর, আমি কাজ করছি, কথা বলছি, কাজ করবি, কথা বলবি। लाखी दासी की ये कहानी केवल एक विधवा की कहानी नहीं है। वृंदावन में हजारों विधवाएं अलग अलग कारणों से आती हैं और यहीं की होकर रह जाती हैं। चलिए रूबरू होते हैं उनकी जिंदगी की सच्चाई से। राम भजन कर प्राणी, तू राम भजन कर प्राणी, तेरा 2 दिन की जिंदगानी, तू राम भजन कर प्राणी, तू तेरा 2 दिन की जिंदगानी। अरे लाली, हमका तो 7 साल में शादी हुआ, 7 साल में शादी हुआ, 11 साल में ससुराल गए। जब 11 साल की उम्र ससुराल गए और ससुराल से आके ससुराल में रह के 16 साल में एक लड़का हुआ।
16 साल में एक लड़का हुआ, बस वो लड़का खत्म हो गया। 2 साल के बाद और लड़का हुआ। ऐसा होते होते 4 लड़का खराब हो गए। हम बड़ी दुखिया है। 4 लड़का खराब हो गए। जब लड़का लोग खराब हो गए और आदमी ऑफिस से आए, लड़का बोल के हाथ पे वो जब खत्म हो गए हम कैसे होंगे? तो खत्म हो गए। तब मेरा गुरुदेव बोला कि तुम्हारा 4 लड़का तुम्हारा आदमी वृंदावन में है माँ, तुम जाओ। छोटी उम्र में ही विवाह के बंधन में बंध जाना और उस पर संपत्ति पर अधिकार न होना भी इनकी दुर्दशा का कारण है। बाल विवाह होते हैं तो पति अधिक उम्र के होते हैं और महिलाएं कम उम्र की होती थी, तो उस कारण से अधिकतर विधवाएं हो जाती थी महिला। और विधवा हो जाने के पश्चात बंगाल में जो सामाजिक स्थिति थी वो बहुत अच्छी नहीं थी। वहाँ जब कोई विधवा हो जाती तो उसको किसी अच्छे कार्य में, शुभ काम में उसको भाग लेने नहीं दिया जाता। उनको सफ़ेद कपड़े पहनने पड़ते। उनका खान पीन भी उनका बिल्कुल मतलब शुद्ध तरीके से होना चाहिए। अपनी इच्छा अनुसार वो कभी कोई भोजन नहीं कर सकते। वृंदावन में रहने वाली लगभग 80% विधवाएं पश्चिम बंगाल से हैं, जिनमें से ज्यादातर औरतें वैष्णव परिवारों से संबंध रखती हैं। दरअसल शुरुआती दौर से ही वैष्णव समाज के बंगालियों और वृंदावन के बीच मजबूत संबंध माने जाते हैं। अधिकतर ये वेस्ट बंगाल से आती हैं। उसका ये कारण है कि वेस्ट बंगाल से श्री चैतन्य महाप्रभु जी आज से 500 साल पहले वृंदावन में आए थे। उन्होंने वृंदावन की खोज की। उन्हीं के अनुयायी जो है वो भी यहाँ वृंदावन में आई और उन्होंने जगह जगह अपने वृंदावन की खोज की एवं वृंदावन की महिमा को उन्होंने पुस्तकों में लिखा और ग्रंथ में लिखा। तो इस वजह से मतलब बंगाल की महिलाएं अधिक प्रभावित हैं। क्योंकि हमारा एक पितृसत्ता समाज है, तो आदमी के यानी पति के जाने के बाद औरत की वैसे ही वजूद खत्म हो जाती है। यानी आर्थिक स्थिति तो बहुत बुरी हो ही जाती है। किसी की शरण में पड़ी रहती, किसी की अगर इंसान के शरण में पड़ा रहना है तो इससे अच्छा तो भगवान के शरण में पड़े रहने शायद बेटर होगा। वृंदावन में केवल विधवाएं ही नहीं, घर और पति से सताई हुई महिलाएं भी आकर अपनी बाकी बची जिंदगी व्यतीत करती हैं। मेरा आदमी मेरे को बोल दिया तो जहाँ जाना है तो चली जा करके, और लड़का मेरे को बहुत मारती थी और घर से बार बार बाल पकड़ के मेरे को निकाला, इसलिए मैं वृंदावन आ गई। वृंदावन की आई है, मेरी माँ आया था यहीं पे, तो इसी का मेरी पति दूसरी ब्याह हो गया, तो इसकी घोषा से मैं चली आई माँ के पास। बस हम नहीं सह सकें, बहू भी बोल दी अब जाने का भी मतलब करता है, तो जाएंगे होली के बाद। इनका सिचुएशन बहुत ही खराब है, बिकॉज देयर इज़ नो सोशल सिक्योरिटी स्कीम, देयर इज़ वेरी लिटिल पेंशन। जो पेंशन बहुत कम को मिलती है और जिनको मिलती भी है 500 रुपये या 300 रुपये, तो देयर इज़ नो इकोनॉमिक सिक्योरिटी। और पॉलिटिकली दे आर नॉट सच अ ग्रेट वोट बैंक। ये तो एक ज़िंदगी की कड़वी सच्चाई है। और फैमिली उनको वापस नहीं चाहते हैं। तो एक तरीके से लाइक आई सेड अर्लियर, दे बिकम ज़ीरोज़ ऑफ सोसाइटी। उनको किसी की ज़रूरत नहीं है। एंड आई थिंक दैट्स द सैडेस्ट पार्ट, दैट दे आर नॉट वांटेड बाय एनीवन। भले ही आज विधवाओं को उनके पति की चिताओं के साथ जलाया नहीं जाता, लेकिन आज भी उनकी स्थिति कुछ बेहतर नहीं है। अब उन्हें जीने का हक तो है, लेकिन जिंदगी अपने ढंग से जीने का हक आज भी उनके पास नहीं है। वृंदावन में रहने वाली विधवाओं के लिए सिर्फ भूख ही नहीं, बल्कि सिर छुपाने के लिए छत का इंतजाम करना भी एक समस्या है। यूँ तो यहाँ कई आश्रम हैं, लेकिन इन आश्रमों की तंग कोठरियों को देखकर ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि शांति और चैन की खोज में यहाँ पहुंची इन विधवाओं के लिए जिंदगी बसर करना ही अपने आप में एक जंग बन गया है। बहुत सी माइयाँ लोगों के घरों में काम करके किराए के मकानों में रहने का खर्च उठा रही हैं।
यहाँ का गुजर बसर कर लेता है, कोई भोजनाश्रम कर लेता है, कोई घर घर के बर्तन मांज लेती है, ऐसे गुजर बसर कर लेता है। वृंदावन की तंग गलियों में सिर्फ भूख ही नहीं, सर छुपाने के लिए छत का इंतजाम करना भी एक बहुत बड़ी समस्या है। यहाँ की कोठरियों को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि विधवाओं के लिए जीवन बसर करना अपने आप में ही एक बहुत बड़ी चुनौती। विधवा होना सिर्फ पति का खोना नहीं है, बल्कि जीवन के सारे अरमान, सपने और खुशियों का दफन होना है। इनका रहन सहन, इनके परिधान अलग हो जाते हैं और साथ ही सवाल खड़ा होता है जीवन यापन का। वृंदावन में आकर उन्हें आसरा मिलता है आश्रमों में और गुजारा करने के लिए है भजन आश्रम। इन भजन आश्रमों में 6 घंटे भजन करने के बाद इन विधवाओं को मिलते हैं 3 रुपए और थोड़े से चावल। किसी बहुत भले परोपकारी ने ये शुरू किया था, ये सोच के कि ये औरतें यहाँ आती हैं तो इनको ये अक्सर मंदिरों के सामने भीख मांगा करती थी, तो भीख मांगने से बेटर था कि इनको किसी न किसी तरीके का कोई पैसा दिया जाए। तो पैसा ऐसे पकड़ाओगे तो वो भीख जैसे लगेगा। तो उन्होंने भजनाश्रम का एक कॉन्सेप्ट स्टार्ट किया था। वो उस ज़माने के लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था, यानी उस सोशल कॉन्टेक्स्ट में इसको देखना चाहिए, ना कि आज के कॉन्टेक्स्ट में। तो उस सोशल कॉन्टेक्स्ट में तो वो बहुत ही अच्छा था। ये औरतें जो आती थी वो सुबह 9 बजे से, क्योंकि वैसे भी वृंदावन में उन्होंने भजन करने के लिए आना था, तो एक सुबह का सर्टेन टाइम में वो भजन करेंगी तो उनको एक मेजर ऑफ राइस और एक मेजर ऑफ दाल मिल जाती थी, जिससे वो खाना बना सकते हैं। और अगर शाम को गाएंगे तो 2 रुपए उनको मिलता था। इसके अलावा जो दानी लोग थे, कपड़े, ब्लैंकेट्स, दवाइयाँ वो देते थे। तो वो औरतों का धर्मशाला में रहती थी और रोज़ सुबह आके यहाँ जप करेंगी, गाना गाएंगी, कीर्तन करेंगी, वापस चली जाएंगी, फिर शाम को आएंगी। तो वो एक रूटीन सा बंधा था। 4 बजे उठते हैं, 4 बजे उठ के ना धो करते हैं, टट्टी उट्टी जाके ना धो करते हैं, तो भजन में बैठता है। तो 7 बजे भजन आश्रम जाता है, भजन आश्रम भजन करता है 10:30 से 10 से आके घर में रसोई बनाते हैं, घर में रसोई बना के ठाकुर को भोग लगा के अपनी गुजर शांति करते हैं। और फिर थोड़ा लेट जाता है, बैठना उठना इधर उधर होते हैं। फिर 3 बजे फिर भजन आश्रम जाते हैं, भजन आश्रम जाके 7 बजे छुट्टी होते हैं। 7 बजे आकर फिर भजन करते हैं, कोई गीता करते हैं, कुछ करते हैं और बस और खाना बना के बस खा के सोते हैं। उनको 6 घंटे भजन करना पड़ता है और उसके बाद उन्हें 2 रुपए और 2 रोटी और 1 धोती जो कभी कभी मिलती है, और जो कि पर्याप्त नहीं होती खाने के लिए। और जब अगर वो बीमार हो जाए तो वो 2 रुपये इतने काफ़ी नहीं होते कि वो 2 रुपये से वो अपना इलाज कर सके या कुछ भी खरीद सके। 2 रुपये की क्या आज मूल्य है, कुछ भी नहीं। उस जमाने तक तो ठीक था, जमाना बदल गया। तो अभी भजनाश्रम का कॉन्सेप्ट मस्ट चेंज, यानी इन औरतों को ऐसी कोई स्किल ज़रूर सिखाई जानी चाहिए जिससे वो अपनी हिफाजत तो कर सकें या अपने लिए कमा के 2 वक्त की रोटी, इज्जत की रोटी तो कमा सकें। लेकिन 6 घंटे भजन करना इन औरतों के लिए भक्ति नहीं, अपना पेट भरने का एक जरिया है। भजन आश्रम में गाती तो हैं, 2 रुपए मिलता तो है, लेकिन 2 रुपए से तो कुछ भी नहीं होता। सो दे गेट इनटू एक्सप्लॉयटेटिव प्रोफेशंस। व्हेन आई से एक्सप्लॉयटेटिव प्रोफेशंस, या तो किसी के घर में काम करने चली जाती हैं या इन डायर केसेस प्रोस्टिट्यूशन हो जाता है। सो कॉन्सेप्ट्स हैव चेंज। ऐसे कम उम्र की लड़की होती है, उसके ऐसी तो पैसा नहीं होता है, चोखा बर्तन करता है, अब करके अब उनके कोई उल्टा सीधे बवाड़ी भी होती है, वो उसको भी ऐसे ज़िंदगी पार कर लेती है। अब क्या करी जाएगी, वो मजबूर हो जाता है। और जब कोई विधवा माँ बनती है तो उसके पास अपने बच्चे को भाग्य के सहारे छोड़ देने के अलावा कोई चारा नहीं होता। विधवा है, कुंवारी है, कोई इंसान ले जाती है, ले जाए कपड़ा करके रास्ते में फेंक देता है,
किसी इंसान ऐसी हो जाता है जिसके घर में बच्चा नहीं होता है, उसको दे देता हमारे बच्चे की ज़िंदगी बन जाए। बहुत आता है मेरे पास, कुंवारी भी आ जाता है, विधवा भी आ जाता है। कुछ ऐसे भी भजन आश्रम हैं जहां इन विधवाओं को बेहतर जीवन भी मिलता है। इन्हीं में है अमारबाड़ी विधवा आश्रम। इस विधवा आश्रम में लगभग 100 विधवाओं के रहने और खाने की व्यवस्था है। यहाँ रह रही विधवाओं को जीवन पर्यंत सभी सुविधाएं प्रदान की जाती है। इन विधवाओं की बाकी बची जिंदगी को कुछ मायने देने और उसे जीने लायक बनाने के लिए कुछ लोगों ने पहल की और आश्रमों की स्थापना की। अमारबाड़ी भी एक ऐसा ही घर है जहां नियति से जूझती इन विधवाओं को आसरा दिया जाता है। उस टाइम ये सोचा था डॉक्टर गिरी ने और द कमेटी ने कि ये ऐसा एक घर होना चाहिए जहां जो औरतें कुछ सीखना चाहती हैं तो उनको वो सिखाया जा सकता है, और अगर वो ज़िंदगी अमारबाड़ी के अलावा भी कहीं और भी बिताना चाहें तो वो बिता सकती हैं, और ऐसी कोई स्किल उनको ये सिखाया जाए जिससे वो अपना एक कमाने की ज़रिया हो। इसीलिए अमारबाड़ी में जो यंगर विडोज़ हैं, यंगर औरतें हैं, उनको ऑक्सिलरी नर्सेस ट्रेनिंग कोर्स दिया जाता है, जिससे वो नर्सिंग असिस्टेंट्स बन सकती हैं। जो औरतें वहाँ रहती हैं वो किसी की वजह से नहीं रहती, वो अपना ही घर में रह रही हैं, इसीलिए इसका नाम है अमारबाड़ी। अभी नहीं जाएंगे मैया, नहीं जाएंगे, हमको मन लगता ही है, घर से अच्छा लगता है हमको। यहाँ माँ भी अच्छी से हमको बोलचाल अच्छा रखती है, खाना पीना भी जो होता सो देते हैं, कपड़ा लत्ता भी देते हैं, साड़ी साया ब्लाउज सूटर मोजा सब दिए हैं। उनके तन पे कपड़े नहीं थे पहनने के लिए और फटी हुई साड़ी थी, लेकिन उन्होंने एक पोटली जैसी थी जो अपने यहाँ बांधी हुई थी, और उस पोटली में बड़ा अजीब लगा कि क्या है इस पोटली में। तो पता चला कि उन्होंने कुछ पैसे अपने जमा करके, वो जो 2 रुपये मिलते हैं वो जमा करके रखे हुए हैं कि इसलिए कि अगर वो मरे तो उनका क्रियाक्रम अच्छे से हो जाए। तो अभी वो जी तो रही नहीं है, मरने की भी तैयारी है। अब बेचारे क्या करे, कोई मर जाता है ऐसे 5 आदमी इकट्ठा करके तन तन करके फेंकाता है। उनको यही व्यवस्था है कि उसके घर वाले कोई है ही नहीं है, नाथाला जिसको कहता है। अपने किसी ऐसी तो दया आ जाता है तो उसको नहीं कुछ कर देती है, नहीं तो अपने 150 रुपये दे के 4-5 बंगाली बुला के और उसकी अपने कर देता है। अक्सर ये औरतों को एक ही चीज़ बहुत ध्यान आता है कि अंतिम संस्कार इनका हो, अच्छी तरीके से हो, क्योंकि वृंदावन में ये भी एक बहुत भयानक सच्चाई है कि ऐसे औरतें मर जाती हैं जो लावारिस लाश की तरह पड़ी रहती हैं जब तक म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आके ले जाए। लेकिन ये मोक्ष कैसा, जहाँ मरने के बाद इन बेसहारा औरतों के शवों को कंधा देने तक के लिए कोई नहीं होता। सबसे इतनी गहरी अनुभूति होती कि क्या वास्तव में हमारे जो तीर्थ हैं, क्या वहाँ भगवान का वास वाकई में है। उनको उसके भगवान के नाम पर कैसा एक बाज़ार जैसा खुला हुआ है। वही धरती जो इतनी पूज्य थी और वही धरती जिसकी लोग मिट्टी खाते थे प्रसाद की तरह कि अगला जन्म हमारा अच्छा हो, वो धरती, वो ज़मीन, उस पे वो विधवाएँ ऐसा जीवन जीने के लिए मजबूर कर दी गई हैं कि बहुत दुख होता है उन्हें देख के। समाज की कुंठित मानसिकता और उसके अत्याचार को बताने का साहस कुछ लोगों ने किया है। लेखिका कुसुम अंसल ने भी इस शोषण के खिलाफ आवाज उठाई। उन्होंने अपने उपन्यास तापसी के जरिए विधवाओं के साथ शोषण और व्याभिचार जैसे पहलुओं को सामने लाने की कोशिश की है। जो हमारा देश की ये जो प्रथा है उसके प्रति इतना मेरे मन में तकलीफ हुई कि मुझे लगा कि मुझे कुछ ना कुछ लिखना चाहिए। पहले ही दिन मुझे लगा था कि I must write something। दूसरी ओर धरण मंडरियार की फिल्म व्हाइट रेनबो भी इसी दिशा में एक पहल है। इस फिल्म की कहानी केंद्रित है 4 विधवाओं की जिंदगी पर, जिनमें एक 15 साल की बच्ची भी है। पिछले जन्म का शराब। एक विधवा खुद को मजबूत और आत्मनिर्भर बनाने की कोशिश करती है। इस फिल्म में वृंदावन में हो रहे विधवाओं के शारीरिक, मानसिक और आर्थिक शोषण का खुलासा भी किया है। सिर्फ वृंदावन ही नहीं बल्कि देश भर की विधवाओं के लिए सरकार ने विधवा पेंशन योजना शुरू की है। लेकिन प्रशासन में फैले भ्रष्टाचार के कारण इस योजना का लाभ कई विधवाओं तक नहीं पहुंच पाता।
300 टका एक बाबा का दिया ना, जो नाम लिखाने के लिए बाबा ने पैसा खा लिया। तब फिर दूसरी बार से एक बाबा है उसको 800 टका दिया, वो 800 टका दिया, वो दिया नाम लिखा दिया। एक बार पैसा आई और तकर बाद से पैसा हमको 1.5 साल से पैसा बंद कर दिया। हमको तो कभी मिली ना बेटा। अब ये पहल तक तुम बात कर रही हो, मिल जाएगी तो मिल जाएगी, नाम लिख लिख के ले जाएं, कोई नहीं बनाता है। वृंदावन की ये माइयाँ शायद जानती ही नहीं कि जिंदगी इससे बेहतर भी हो सकती है, लेकिन कुछ ऐसी विधवाएं भी हैं जिनकी आंखों में सपने अभी भी जिंदा हैं। शादी करना चाहते हो? हाँ। अब आगे कुछ नहीं करना चाहते? तो सीखना चाहता है गाना, जानता है। और थोड़ा कोई मिल जाए कोई गुरुजी तो और ज़्यादा गाना सीखने में। ओ पियाला दे धानी चुनहरिया, ओ पिया घिरी आई, ओ पिया घिरी आई कारी बदरिया, ओ पिया घिरी आई कारी बदरिया। तोहे लई हो मैं धानी चुनहरिया, ओ धना जई हो मैं आज बजरिया। तोहे लई हो मैं धानी चुनहरिया, ओ धना जई हो मैं आज बजरिया। ओ पिया घिरी आई कारी बदरिया, ओ पिया घिरी आई कारी बदरिया।